विद्या को लेकर और तांत्रिक को लेकर और हाँ। काला जादू को लेकर बड़ी सारी भ्रांतियां, और मैं खुद जी। जानने में बड़ी दिलचस्पी रखती हूँ इन सब चीजों को। जैसे आपके घर में किसी ने गिफ्ट किया, आपको बाद में पता चला, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें बता सकती हैं कि ये शख्स तुम पे काला जादू कर रहा है, हाँ। इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है? और कौन से ऐसे साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इसके पास मत जाओ, ये गड़बड़ है? हाँ, इस बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हाँ, हाँ। तंत्र विद्या इसीलिए सीखी कि लोगों का भला कैसे किया जाता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा अगर पॉइंट है। मैंने स्टेप और स्टेप तंत्र अगर सीखी मैं, अघोरी विद्या सीखी मैं, क्योंकि जो मैंने सफर मैंने किया वो कोई और ना करे, मैं लोगों की हेल्प के लिए सीखा। अगर किसी ने किसी का खराब किया उसको मैं ठीक कर लेती हूँ, पर इसी से हाँ, वो ठीक कर लेती हूँ अपनी विद्या से। अगर वो क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो उनको मैं ठीक कर लेती हूँ कि किसी भी हालत में किसी का गलत या बुरा कभी नहीं करूंगी, ना ही किया ना ही करूंगी, क्योंकि ये सब कुछ वापस आते हैं, कर्मा वापस आते हैं। आप कोई भी विद्या है इस्तेमाल आप इस तरह किसी की बुरा करने के लिए आप अगर करोगे, वही विद्या आप ही के ऊपर वापस आएगा। तो क्यों करें हम ऐसा? हम लोगों की भला करने के लिए करें ना, हम वही चीज सीखे हैं और वही काम करते हैं। अब आपकी क्वेश्चन की आंसर मैं देती हूँ। अगर किसी के ऊपर कुछ होते हैं, कैसे पता लगेगा? आप होता है और कोई कर रहा है। अगर मेरे सामने कोई बैठा है, अब जैसे मेरे सामने मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, हाँ। तो जैसे क्या इतनी दूर से भी हो सकता है, बिना बात किए, सिर्फ आंखों के जरिए? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप समझ लीजिए, बहुत लोग आपकी सुंदरता पे चलते हैं, या फिर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा आपने करके दिखा दिया, तो इस वजह से हो सकते हैं बहुत लोगों के जलन होता है। तो एक आप ये महसूस खुद ही कर पाएंगे। बहुत लोगों के साथ आपको 5 मिनट भी बात करना बहुत भारी लगते हैं, कि 5 मिनट भी ऐसे लगते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो बात, हम निकले, बात खत्म करें, काम की बात करें, बस खत्म। इसे 5 मिनट भी भारी लगते हैं। आपको वो फ्रीक्वेंसी आगे बात करने ही नहीं देती, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं होता है आपके साथ। और बहुत ऐसे लोग आप देखे होंगे कि इतना बहुत अच्छे से आप उनको नहीं जानते, पर आपका मन करता है 1 घंटे और बात करूं, 1 घंटे होने के बाद और बात करूं। कैसे 2 घंटे 3 घंटे चले जाते आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये होते हैं उस आदमी या औरत का ऑरा और फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई आपको इस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग आप सीक्रेटली कंपिटिटर है, सीक्रेटली compete करते हैं आपसे, तो आप देखेंगे कि वैसे तो आपके सामने, आपके मुंह के सामने बहुत मीठे मीठे बात करते हैं, पर आप देखेंगे जब भी उनके साथ आप खड़े रहते हैं या बैठते हैं, बात करते हैं, आपको बहुत ज्यादा उच्चाट महसूस होते हैं कि आपको बात तो आप कर रहे हैं, पर ठीक है, आपको ऐसे महसूस होता है कि भारीपन महसूस हो रही है, या आप उनके साथ बात करने के बाद बहुत थक जाते हैं, आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, आपकी जो पॉजिटिव बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो सक कर लेते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए? क्या चीजों से मतलब अवॉइड किया जाए कि भाई मुझे इसको ये चीज नहीं देनी है, या इसके साथ खाना नहीं खाना है, इसका जूठा नहीं खाना है, इसके साथ हाथ नहीं मिलाना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि इस जमाने में, आज के जो जमाने हैं, सबके साथ हाथ नहीं मिलाना। सबको नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो, मुंह से आप बोल दीजिए, दूर से ही नमस्ते कर लीजिए, तो वो बेटर है। दूसरी बात, झूठा तो किसी का नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अपने मम्मी डैडी भाई बहन तक तो इससे भी काला जादू होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? आपके बाल से होते हैं। और एक अभी पीछे मेरी क्लाइंट आए हुए थे, उनकी नए नए शादी हुई है, 6 महीने 7 महीने उनकी शादी हुई है। लेडी आई है मेरे पास रोते रोते कि उसके जो अंडरगारमेंट्स वो गायब हो गया, जो कि सूखने दिया था। ये सब जो आप बोल रही ना, ये मैंने भी बहुत सुना है, और तब समझ नहीं आती थी, लेकिन आज समझ रही हूँ। और फर्स्ट नाइट की जो बेडशीट बिछा हुआ था, वो जैसे धो के सुखाया, वो बेडशीट भी गायब हो गया, घर से गायब हो गया। और हालांकि वो अकेली बहू है उस घर का,
घर पे 4 ही लोग हैं, सास ससुर और पति और पत्नी। हस्बैंड वाइफ जो अभी शादी हुए, और घर से गायब है उनकी चीज़। और धीरे धीरे उस क्लाइंट के दोबारा मेरे पास आए तो बोलते हैं कि जब भी मैं ड्राइंग रूम में बैठती हूँ मेरे पीछे से कोई फुसफुसा के आवाज़ करते हैं। मैं अगर मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी तुमने खाना खाया, मम्मी तुम्हारी तबीयत कैसे है, और पीछे से कोई मुझे फुसफुसा के चिढ़ा के बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मुझे सुनते हैं। समझ रही है, सब कुछ हो सकती है। तो ये किसने किया, घर पे किसी ने? ये रिश्तेदारों में ये सब करते हैं ताकि इनसिक्योरिटी, ताकि घर में शांति ना बने, घर में बने ना, पति पत्नी के आपस में ना बने, आपस में ना बने, पति पत्नी में लड़ाई हो, एक दूसरे के साथ ठीक से ना रहे, ये होते हैं। मेरे केस में जो हुआ था, हाँ बिल्कुल, कि मेरे केस में तो यही हुआ था। मेरे जो रिश्तेदार चाहते थे किसी और लड़की से शादी कराना मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड वो लड़की को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, और इस वजह से आखिरी दम तक मेरे घर में उस बात को लेके लड़ाई चलते थे, जबकि मैं मेरे ससुर की पसंद हूँ। ससुर और मेरे हस्बैंड मुझे पसंद करके कलकत्ता से ले आए हैं शादी करा के। एक और सवाल, जैसा आपने बोला कि घर के कोई सदस्य ऐसा करते हैं, मेरी एक दोस्त है, वो मुझे बता रही थी कि जिसे बोलते हैं ना, आजकल वो टर्म मुझे याद नहीं आ रही, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये सब क्या होती है? क्योंकि उसका कहना है कि उसको कोई आवाज़ आती थी, कोई दरवाज़ा खटखटाता था, और जो दरवाज़ा खटखटाता था वो एक शख्स का नाम लेता था कि दरवाज़ा खोल, मैं आई हूँ। तो वो कॉल करती थी कि तुम क्या गेट के बाहर खड़ी हो क्योंकि दरवाज़ा खटक रहा है? तो वो कहती थी नहीं मैं नहीं खड़ी हूँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना। और वो कहती थी कोई मुझे सामने दिखता था, मैं अपने घर पे चिल्लाती थी कि कोई सामने दिख रहा है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं दिखता था। ये क्या है? बिल्कुल, ये बहुत होता है निशी डाक। निशित ये रात के टाइम ही होते हैं, 12 से लेके 3 बजे के अंदर। ये हम बंगाल में बोलते हैं निशी मतलब रात्रि, डाक मतलब आवाज। निशी डाक, रात की आवाज, रात में आपके घर में आके किसी एक मेंबर के नाम के आवाज दिया जाता है। समझ लीजिए जिसको आपके घर के 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से जिनके ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो निशी भेजते हैं। निशी मतलब ये जो नेगेटिव स्पिरिट भेजते हैं। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक पार्ट है। पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो आपका हरा नारियल होती है उसके ऊपर की जो हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं उस जगह को खुला हुआ होता है, और उसको हाथ में ढक्कन जो होती है ना, तो उसको हाथ में लेके रखते हैं। जैसे ही आपने दरवाजा खटखटाया, घर में किसी एक मेंबर के नाम के आवाज दिया, जैसे आपने आवाज हाँ बोला, हाँ बोलते साथ ही उसको ढक्कन को, आपकी आवाज को, आपकी एनर्जी को, आपके जो ऊर्जा को बंद किया जाता है उस नारियल के अंदर। अच्छा। धीरे 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 आप एकदम बीमार हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसा होते हैं कि आप बेवजह की तबीयत, आपका हेल्थ इशू हो जाएगा, या फिर कुछ एक्सीडेंट होके आप जिनके नाम पे आवाज देंगे वो रहेंगे नहीं। कुछ ऐसे एक्सीडेंट होगा कि वो चल फिर नहीं पाएगा, उनका कुछ गलत होगा, उनके साथ गलत होगा। ऐसा है निशी डाक। तो कितनी, जैसे कोई अगर आवाज दे रहा है तो क्या आवाज आसपास से ही दे रहा है? बिल्कुल, आवाज दरवाजे के बाहर से ही दे रही है, और वो दिखेगा नहीं, पर वो 12 से 3 बजे के अंदर ये होते हैं। अच्छा, रात को वो 12 बजे से 3 बजे के अंदर होती है। और ये सब जो करते हैं बहुत ही छोटा काम है, अगर तंत्र विद्या, आप अगर तंत्रों की बात करें, तंत्र तो भगवान शिव ने पार्वती को सिखाया। तंत्र तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर तंत्रों को विद्या सीख के किसी को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो गलत, ठीक है, वो गलत है।